अभी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 9, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। तो देखो, डेबिट एंड क्रेडिट का जो रूल है उसको हम समराइज कर देते हैं। हम कितना बार बता चुके हैं, लेकिन इन लोग के लिए हम एक बार हल्का सा जस्ट रिवाइज करा देते हैं कि रूल्स एंड क्रेडिट एंड डेबिट का दो रूल है। एक तो आपका जो अमेरिकन अप्रोच बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अमेरिकन अप्रोच, ठीक है। इसी को कौन सा अप्रोच बोलते हैं? मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न अप्रोच। और इसी को बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। इसके तहत क्या नियम है? इसके तहत नियम है कि अकाउंट्स को 5 भाग में बांटा गया। इसके तहत अकाउंट्स को कितने भाग में बांटा गया? 5 भाग में। एक तो एसेट, दूसरा एक्सपेंसेस, दूसरा क्या है? एक्सपेंसेस, और फिर बात करते हैं दूसरा अगर लिया जाए, ठीक है, तो एक आता है कैपिटल, ठीक है। फिर आप ले लो लाइबिलिटीज, फिर है रेवेन्यू। फिर क्या है? रेवेन्यू। तो एसेट और एक्सपेंसेस का जो है एक कॉमन रूल है। एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर बढ़ता है, क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है, तो हम लोग डेबिट करेंगे। इंक्रीज करता है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और घटता है यानी डिक्रीज करता है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। क्लियर? चलो, अब बात करते हैं कैपिटल की, लाइबिलिटीज़ की और रेवेन्यू की। इसका क्या नियम है कि बढ़ता है, क्या हो रहा है? बढ़ता है यानी इंक्रीज करता है तो हम लोग इसको क्रेडिट करते हैं। इसको क्या करते हैं? और घटता है तो घटता यानी डिक्रीज करता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। यानी जो एसेट्स एक्सपेंसेस का रूल है उसका उल्टा है। उसका क्या है? यानी खर्चा और संपत्ति अगर बढ़ता है तो डेबिट करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। और कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, ये बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, घटेगा तो डेबिट करेंगे। ये है मॉडर्न अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन, अमेरिकन अप्रोच। जो बोले उसके हिसाब से ये 5 अकाउंट्स होते हैं। इसको क्या बोला जाता है? अकाउंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये अकाउंट्स हुआ। ये क्या हुआ? अकाउंट्स, ठीक है। थिकनेस जो होता है ना, इसको हम अगर इतना ले लें तो चलेगा, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं, इसको बोला जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या बोला जाता है? ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। और इसी को गोल्डन अप्रोच भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? गोल्डन अप्रोच। देखो, हम ये 3-4 बार पढ़ा चुके हैं और अभी भी लगातार पढ़ाते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम आप लोग के ब्लड में आ जाए, ठीक है, इसीलिए पढ़ाते हैं। इसके हिसाब से अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से? एक पर्सनल अकाउंट, ठीक है, दूसरा रियल अकाउंट, और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का क्या नियम है? तो इसका नियम है डेबिट के लिए, डेबिट के लिए इसका नियम है डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, यानी रिसीवर किसको बोलते हैं? जो प्राप्त करता है, जिसको कुछ मिलता है, प्राप्त करता, यानी कि रिसीवर जिसको मिलता है उसको हम डेबिट करते हैं। किसी व्यक्ति हुआ, कोई कंपनी हुआ, कोई बैंक हुआ, जिसको कुछ हम दे रहे हैं यानी वो पा रहा है, उसको हम डेबिट करेंगे। उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्रेडिट। क्या करते हैं? क्रेडिट। तो क्रेडिट के लिए क्या नियम है? क्रेडिट द गिवर, जो देता है, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर यानी कि देने वाले। इसको क्या बोला जाता है? देने वाले, देने वाले, ठीक है। अब बात करते हैं रियल अकाउंट की। किसकी बात करते हैं? तो रियल अकाउंट में डेबिट का क्या नियम है? डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स इन, यानी कि जो आता है। क्या बोल रहा हूँ? जो
जो आता है उसको डेबिट किया जाता है, यानी जो रिसीव करते हैं ना, जो मिलता है उसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है। क्रेडिट के लिए क्या नियम है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो जाता है, जो क्या होता है हमारे हाथ में जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे। कोई संपत्ति या वस्तु से संबंधित रियल अकाउंट होता है, तो जो वस्तु या संपत्ति आता है उसको डेबिट करेंगे, जो वस्तु या संपत्ति जाता है उसको क्रेडिट करेंगे। जो जाता है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। किसकी बात करते हैं? नॉमिनल अकाउंट की। तो इसमें डेबिट जो होता है वो सारा खर्चा हो जाता है। सारा क्या हो जाता है? खर्चा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। और क्रेडिट होता है ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम एंड गेन्स, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये तो नोट करने का कोई जरूरत है? ये तो हम पढ़ा दिए थे ना। चलो, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित लेन देनों का विश्लेषण अमेरिकन पद्धति के अनुसार करना है। क्या करना है? विश्लेषण करना है, यानी विश्लेषण करना है। विश्लेषण को एनालिसिस बोला जाता है। विश्लेषण को क्या बोला जाता है? एनालिसिस करना है अमेरिकन अप्रोच के हिसाब से। किसके हिसाब से? अमेरिकन यानी मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच, यानी इसी को मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं। इसको कौन सा अप्रोच बोलते हैं? मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बोल रहा है? नेचर बताना है, प्रभाव बोलता है, नाम एवं जमा के नियम बताना है, ठीक है। वो तो हम लोग बता ही देंगे, नेचर, ठीक है। तो अब हम इस ट्रांजेक्शन, जैसे कि टोटल मिला के 6 ट्रांजेक्शन है। कितना ट्रांजेक्शन है? किताब नहीं लाते हैं आप? किताब नहीं खरीदे हैं? बढ़िया है, किताब खरीद के, कल किताब खरीद के आइए, ऐसे नहीं पढ़ाई करना है, ठीक है। अब हमको 5 चीज़ देखना है, ठीक है। तो हम एक ये ले लेते, शेप बना देते हैं, ठीक है। कौन सा शेप ले लूँ? अगर मान के चलो ये शेप चलेगा, ठीक है। ये शेप भी अच्छा है वैसे खुद से करूं तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। एक हो गया सीरियल नंबर के लिए, सॉरी, हाँ हाँ, एक गड़बड़ा आ गया ये शेप वहीं पे टिक गया। क्या हो गया? ठीक है, हाँ वो शेप कोई बात नहीं, तुम इग्नोर करो ना उसको, ठीक है। एक तो सीरियल नंबर हो जाएगा, एक पर्टिकुलर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर्स, ठीक है। फिर एक हो जाएगा तुम्हारा, एक होता है कि आपका मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, या क्या है, ठीक है। वैसे हम इसको दूर दूर भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इसको डिलीट करना है तो हम ऐसे डिलीट करें, डिलीट हो गया। जैसे इसको शिफ्ट करना है तो हम इसको इधर भी शिफ्ट करते हैं, इतना बड़ा शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरा एक, इन थोड़ा फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ये सब चीज़, तो हमको थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, हाथ बैठ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट के रूल, इतना काफ़ी है, ठीक है। अब हम लोग चलो अब ड्रॉ की बात करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, ठीक है। ये होता है सीरियल नंबर। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं सीरियल नंबर, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स। क्या होगा? पर्टिकुलर्स यानी नेचर, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स, कौन सा अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है कि डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब सीरियल नंबर बात करते हैं, सीरियल नंबर 1,
पहला है सीरियल नंबर 1 क्या है, देखो सीरियल नंबर 1 क्या है, कमेंस बिजनेस विथ कैश। मतलब कमेंस किया है बिजनेस, क्या किया है, कमेंस किया है बिजनेस, क्या हुआ, हाँ ये वही है, कमेंस बिजनेस विथ, हाँ अभी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हम सब वैसे भी क्लास में नोट्स में डाल देते, पहले समझो कि कमेंस बिजनेस विथ क्या, फोकस समझने पे करो। हम एक हमेशा रिक्वेस्ट करेंगे कि फोकस किस पे करना है, समझने पे। कमेंस किए हैं बिजनेस कैश से, यानी आप अपने व्यापार को में कैश से शुरुआत कर रहे हैं, व्यापार शुरुआत कर रहे हैं, तो व्यापार में क्या आ रहा है, नगद आ रहा है, व्यापार में नगद क्या हो रहा है, आ रहा है, यानी कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, कैश आ रहा है जा रहा है, मतलब कैश आ रहा है यानी कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्लियर, ठीक है। अब व्यापार शुरू कर रहे हैं तो मालिक खुद पैसा लगा रहे हैं, मालिक ऑनर खुद पैसा लगा, तो ऑनर जो खुद पैसा लगा तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, उसको हम कैपिटल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैश भी बढ़ रहा है और दूसरे तरफ कैपिटल भी बढ़ रहा है, कैपिटल भी क्या हो रहा है, उधर से कोई काटे अभी देखना, उधर से क्या चीज है, टीवी का लाइट ऑफ किया क्या दिलिया, ठीक है। तो इधर कैश, इधर आ जाएगा डायरेक्ट, इधर कैश, इधर कैपिटल, क्लियर, ठीक है। तो कैश भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है। अब मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से चल रहे हैं, किसके हिसाब से चल रहे हैं, और देखो हम तुमको ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा दिए ना, अब उसको भूल जाना है, बस कोई अगर पूछे तो उसके लिए याद रखना है कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज इन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गोइंग्स। इसको रट्टा लगा के इसको भूल जाओ। अब हम लोग जो भी करेंगे मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से करेंगे, ठीक है। अब इसमें मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कैश कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट, कैश कौन सा अकाउंट है, एसेट्स अकाउंट, कैपिटल कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या नियम है, एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है, कैश बढ़ रहा है ना, एसेट्स बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है यानी एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ता है तो क्या नियम है, डेबिट। अभी पढ़ा है ना नियम कि एसेट्स बढ़ता है, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तब क्रेडिट होता है। बढ़ने का नियम याद रखो, ठीक है, घटने का उल्टा हो जाएगा, मतलब एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और उसी तरह से कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू ये तीनों बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ऑब्वियस बात है, कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो घटता है तो डेबिट करेंगे। उसी तरह से संपत्ति और खर्चा क्या होता है, बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो घटता है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट करेंगे। तो कैपिटल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कैपिटल क्या हो रहा है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, दूसरा है तुम्हारा यदुवीर से माल खरीदा। क्या बोल रहे हैं, यदुवीर कोई नाम है, यदुवीर क्या है, नाम है, उससे माल खरीदे हैं, खरीदने को परचेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम यदुवीर, यदुवीर। अब देखो कोई नाम है, इसका मतलब अगर कोई नाम यूज कर रहा है ना, इसका मतलब उधारी खरीदा है। नाम यूज कर रहा है इसका मतलब क्या है, उधारी खरीदा है। पक्का होता है कि नाम, अगर कोई अपना नाम यूज कर रहा है इसका मतलब वो उधारी खरीद रहा है। अब उधारी, हाँ, तो पहले बात तो गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स खरीदना यानी परचेज, परचेज अकाउंट क्या होता है हमारा, खर्चा होता है। परचेज अकाउंट क्या होता है, खर्चा, परचेज अकाउंट खर्चा है, क्या है, एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज अकाउंट हो रहा है। परचेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, परचेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और दूसरा है यदुवीर, क्या है, यदुवीर, यदुवीर में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। क्या, कोई नाम होगा तो उसके अंदर एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है यदुवीर का खाता, यदुवीर का खाता, इसीलिए एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, ठीक है। अब यदुवीर का खाता ये भी बढ़ रहा है, ये क्या है, लाइबिलिटीज है। क्यों, क्योंकि अगर किसी से उधारी माल खरीदते हैं, हम यदुवीर से उधारी माल खरीदे हैं, और तो यदुवीर कभी ना कभी तो पैसा के लिए हमको बोलेगा ना, तो अगर हमको उसको कभी ना कभी भविष्य में चुकाना पड़ेगा, और जब भी कभी किसी चीज़ को चुकाना पड़ता है किसी चीज़ के लिए, तो वो हमारा क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है। तो ये क्या है, हमारा लाइबिलिटीज है, क्या है। और बेहतर समझने के लिए हम इसको बोल देंगे कि ये हमारा क्रेडिटर है, क्या है, जिससे उधार माल खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो एक तो खर्चा हो गया, दूसरा क्या हो गया,
तो खर्चा बढ़ रहा है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? डेबिट डेबिट या क्रेडिट? किसको लगता है क्रेडिट करेंगे? डेबिट होगा, डेबिट होगा, खर्चा अरे, बढ़ा तो डेबिट होगा, डेबिट आपको लगता है, क्या लगता है? क्रेडिट होगा। क्रेडिट लगता है, वेरी गुड। खर्चा बढ़ेगा तो क्या होगा? नहीं क्रेडिट ही होगा ना अभी क्या बताएं, एसेट्स और खर्चा ये दोनों बढ़ता है तो डेबिट होता है। डेबिट होगा। हाँ, तो अभी आप क्या बोलें? तो खर्चा बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा, ठीक है। और यदुवीर का अकाउंट है लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा। गलती कर दिए ना? हाँ, लिखने दीजिए। हाँ लिख लो। घर पे टाइम ही नहीं मिलता है लिखने का। वो तो हम पानी पी लेते हैं, हमको भी टाइम नहीं मिलता है पानी पीने का। ये भी दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा। आज इसको YouTube पे अपलोड करेंगे, अब हमारा वीडियो ठीक आएगा। नहीं, सब्सक्राइबर चेक किए क्या? इससे कोई मतलब नहीं। मुझे तो लगता है 110 हो गया होगा। अभी वीडियो डाल नहीं रहे थे ना इस बीच में, इसीलिए। नोट कर लिया? उल्टा लिखाता है इसीलिए तुमको दिक्कत होगा। वहाँ पे सीधा बैठ जाओ, चाहो वहाँ दिख रहा है। दिख तो रहा है, लेकिन उल्टा देख देख के लिखना पड़ता है ना। सामने बैठोगे तो फास्ट लिख पाओगे। हाँ, इधर बैठ जाओ। लिख लिया?
इतना देर लगाओगे लिखने में? सब लोग लिख लिए है ना, तो हम आगे बना शुरू करें? ठीक है चलो। अब हम क्या करेंगे, जब तुम लोग लिख ही रहा है तो हमको जो है ना, ये जो सेगमेंट इरेजर है ना, इससे हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। ठीक है, ये भी कर सकते हैं ना, एक ऑप्शन होता है। नहीं मिटाइए नहीं, YouTube पे डालने के लिए डालने दीजिए। रिकॉर्ड हो गया ना, तो क्या, हाँ हाँ उससे अच्छा इरेजर कर दीजिए सर। अच्छा नहीं, हाँ हाँ ये थोड़ा कम समय लगेगा, फिर डेट पर्टिकुलर्स खींचो, ये खींचो, उसमें ज़्यादा समय लगेगा। नहीं, ये थोड़ा आसान है ना। हाँ हाँ, तो हर चीज़ रिकॉर्ड हो गया, तुम लोग भी लिख लिए। यूट्यूब पे भी बंदा को दोबारा तो पलट के देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो गया, अब मान के चलो। लेकिन एक गलती की है, उसको बताते हैं। अब जो हो गया सो हो गया। अब इसको रहने देते, जैसे कि अब मान के चलो हमको तुम लोग को भेजना था तो वो मिट गया। ठीक है, लेकिन हम इसकी को कॉपी करके नेक्स्ट टाइम में कर लेते तो बेहतर होता है। ठीक है, हर चीज़ में टेक्निक्स है, टेक्निक्स इस्तेमाल करना सीखना है। 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर क्या है, देखो, मशीन नगद खरीदा। क्या बोल रहे हैं, मशीन नगद खरीदा, परचेज किए हैं मशीन, परचेज किए हैं। नाम नहीं लिखा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ तो रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको लिख दिया है कि नगद खरीदे। क्या खरीदे, नगद। परचेज मशीन इन कैश, परचेज मशीन इन कैश, नगद खरीदे। अब जरा देखो भाई साहब, अगर नगद हम खरीदे हैं तो एक तो जब मशीन खरीदने जाएंगे तो बड़ा कुदक कुदक के दुकान पे गए होंगे। मशीन खरीदे तो खरीदने से पहले पॉकेट देखना होगा कि पॉकेट में पैसा था। तो पहली बात तो पहला काम हुआ कि दुकानदार को, बनिया को हम क्या किए, कैश दे दिए। कैश दे दिए तो कैश मेरा क्या हो गया, घट गया। अब वो क्या दिया, एक मशीन पकड़ा दिया मेरे हाथ में, तो मेरे व्यापार में मशीन क्या हो गया, बढ़ गया। परचेज नहीं लिख सकते, क्योंकि परचेज किसके लिए यूज होता है, जो माल खरीदते हैं उसको बेचने के लिए। ठीक है, उसको हम परचेज बोलेंगे, वो हमारा व्यापार का खर्चा होता है। लेकिन मशीन जो होता है वो बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, व्यापार में इस्तेमाल करने के लिए खरीद रहे हैं। इसका व्यापार में भविष्य में लाभ होगा। तो संपत्ति की जो परिभाषा लिखाए थे, बताए थे कि ऐसा रिसोर्स है जिसको व्यापार को चलाने में इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम एसेट्स बोलते हैं, जिसका भविष्य में फायदा होता है। और खर्चा क्या होता है, जिसको व्यापार में मतलब परचेज से संबंधित खर्चा क्या होता है, जो स्टॉक खरीदते हैं या रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जिसको बढ़ा के हम बेचते हैं, उसको हम खर्चा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसके लिए परचेज अकाउंट यूज करते हैं। लेकिन ये हमारा मशीन है, ये मेरा संपत्ति है। मशीन क्या है, तो कैश भी मेरा संपत्ति था जो हाथ से चला जा रहा है, कैश भी मेरा क्या था, और मशीन भी हमारा संपत्ति था। मशीन भी हमारा क्या था, तो एक संपत्ति तो हमारा क्या हो रहा है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, घट रहा है। संपत्ति घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट या डेबिट, क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। संपत्ति घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, और संपत्ति बढ़ता है तो डेबिट। तो यहाँ पे हम डेबिट करते हैं, यानी कि कैश को हम क्या करें, क्रेडिट किए, और मशीन को क्या किए, डेबिट किए। यानी मशीन अकाउंट डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। क्लियर, मतलब जर्नल एंट्री तुमको समझ में आ गया। चलो, ये जर्नल एंट्री है तो क्या है, कैश अकाउंट डेबिट और मशीन अकाउंट। हाँ, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं, अभी हम किसको डेबिट करते हैं किसको क्रेडिट करते हैं वो सिखा रहे हैं। अब कैसे जर्नल्स को बुक्स में लिखा जाता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में सिखाएंगे। ठीक है, चलो अब हम चौथा नंबर की बात करते हैं। चौथा नंबर क्या है, देखो, इंटरेस्ट रिसीव। क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव, मतलब ब्याज प्राप्त किए, ब्याज प्राप्त किए। तो ब्याज जो है वो अगर प्राप्त करते हैं तो वो हमारा इनकम हो जाता है, और ब्याज चुकाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, खर्चा हो जाता है। तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट क्या हुआ है, तो एक तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा क्या है, सो बताओ,
इंटरेस्ट रिसीव्ड की क्या है बताओ? खर्चा है, इनकम है, संपत्ति है, कैपिटल है, लायबिलिटीज है? हाँ, इनकम है, इनकम इनकम है, वेरी गुड। इंटरेस्ट रिसीव क्या है? इनकम अकाउंट है। और ये इंटरेस्ट रिसीव यानी कि इनकम में वृद्धि हुआ है। इनकम में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। अब इंटरेस्ट बढ़ा है, अब वो भी बोले हैं प्राप्त किए, एक्रू नहीं हुआ है। एक्रू रहता तो वो मतलब हुआ कि जो पैसा जहाँ इन्वेस्टमेंट किए थे ना, मान के चलो ये इंटरेस्ट मिला हो सकता है, मान के चलो बैंक में मिला, बैंक में पैसा जमा किए, एक्रू किए, तो वो क्या करता कि वो उसी में ऐड कर देता। लेकिन हम बोल रहे हैं रिसीव हुआ है। रिसीव हुआ है मतलब कैश आया है। रिसीव मतलब कैश आया है। तो कैश क्या हुआ है? बढ़ा है। कैश क्या है? कैश कौन सा अकाउंट है? एसेट्स अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है? एसेट्स अकाउंट। तो एक तो इनकम अकाउंट बढ़ा है, दूसरा कैश एसेट्स अकाउंट बढ़ा है। तो इनकम बढ़ता है तो क्या करते हैं? इनकम बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। जैसे एसेट्स और खर्चा बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, बाकी सब बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। और एसेट्स बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो क्रेडिट इनकम इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा। क्रेडिट क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड। और डेबिट क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। डेबिट क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। लिख लिया? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कंट्रोल डी, टी टी। ठीक है, 3 4 3 4 लिख लिया? हाँ भाई। अब देखो ये क्या है कि आसान है, वो हम कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिए तो हमारा वो है ही। ठीक है, और ये नया था, नया में हम नया बनाएंगे। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, जितना देर मेहनत करेंगे मिटाने में कोई बड़ा मेहनत का काम नहीं है भाई साहब। इसमें भी इससे भी आसान कुछ होगा, वो देखना पड़ेगा। ये सब टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है कि नहीं? देखो अब बात करते हैं 5th नंबर। किसकी बात करते हैं? 5th नंबर। ठीक है, 5th नंबर में क्या था? किराए का भुगतान किया। किसका भुगतान किया? किराया, यानी रेंट पेड। रेंट पेड। अब जरा देखो रेंट पेड, रेंट पेड क्या होता है? रेंट क्या है? रेंट क्या है हमारे लिए यहाँ पे? रेंट क्या है? खर्चा, एक्सपेंसेस है। और ये खर्चा बढ़ रहा है कि घट रहा है? किराया दे रहे हैं तो बढ़ रहा है, खर्चा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जब पे किए हैं तो क्या गया? कैश अकाउंट गया होगा, कैश अकाउंट गया। तो कैश क्या हो रहा है? घट रहा है। कैश कौन सा अकाउंट है? एसेट्स अकाउंट। वेरी गुड। कैश कौन सा है? एसेट अकाउंट। और रेंट है
एक्सपेंसेज अकाउंट। तो ये खर्चा बढ़ा है, खर्चा क्या हुआ है, खर्चा बढ़ता है तो क्या करते हैं, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट। डेबिट। अब हम क्रेडिट बोल रहे हैं, हम बोल दें तो डेबिट होगा, ये दो ही तो होता है, क्रेडिट होगा नहीं तो डेबिट होगा। थोड़ा सोचो, दो ही चीज तो याद रखना है भाई, एसेट्स और खर्चा, संपत्ति और खर्चा, ये दो डेबिट होगा बढ़ता है तो, अब बाकी क्रेडिट होगा। तो एसेट्स और खर्चा बढ़ता है तो डेबिट होगा, घटता है तो क्रेडिट होगा। तो इसमें कोई याद करने की कोई समस्या नहीं है। तुम लोगों को कैसे दिक्कत हो जाता है यार। एक्सपेंसेस क्या है, खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। तो एक्सपेंसेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंसेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और एसेट्स जो कैश है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, कैश घट रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। वो तो पक्का है कि वो डेबिट होगा तो ये क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट। क्लियर। चलो आगे बात करते हैं, मशीनरी पर ह्रास। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन। डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन। अब देखो, मशीन एक संपत्ति होता है, मशीन क्या होता है, एक संपत्ति होता है। और मशीन जो होता है ना, एक बार पैसा खर्चा होता है तो उसको एक ही साल नहीं यूज करते, उसका जितना लाइफ होता है 5 साल 10 साल, वो मशीन पर डिपेंड करता है, 15 साल 20 साल 50 साल तक एक मशीन चलता है। तो एक बार खरीद लिए तो अब आने वाले, मान के चलो इस मशीन का लाइफ 10 साल है और मशीन खरीदे 1 लाख में, मशीन कितना में खरीदे 1 लाख में, तो हमको 1 लाख में मशीन खरीदे तो 10 साल अब खरीदना नहीं पड़ेगा, वही मशीन यूज होगा। लेकिन 11वें साल तो फिर 1 लाख चाहिए ना। अब अचानक से 1 लाख रुपया अरेंज करना, मतलब एक नॉर्मल बात बोले कि अचानक से 1 लाख को एज्यूम कर लो 100 करोड़ का मशीन, अचानक से 100 करोड़ अरेंज करना व्यापार के लिए सही नहीं है। तो क्या किया जाए, व्यापार में अगर 100 करोड़ का मशीन खरीदा है तो वो क्या करेगा, वो मशीन जब खरीदा तो उसको संपत्ति के रूप में दिखाएगा। और अगर मान के चलो इसका 10 साल लाइफ है तो 100 करोड़ को 10 से डिवाइड कर दो, 10-10 करोड़ हर साल खर्चा के रूप में दिखाएगा। हर साल किसके रूप में दिखाएगा, और उससे मशीन का वैल्यू कम होते जाएगा। यानी पहला साल मशीन का वैल्यू 100 करोड़ था, पहला साल के अंत में क्या हो जाएगा 90 करोड़, दूसरा साल के अंत में हो जाएगा 80 करोड़, इसी तरह से घटते जाएगा। और 10वें साल के अंत में मशीन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और हम जो हर साल 10-10 करोड़ खर्चा के रूप में दिखा रहे हैं, एक्चुअल में तो खर्चा हो नहीं रहा, मशीन तो एक बार जो खरीदे वो पैसा लगा, उसके बाद तो खर्चा नहीं हो रहा। तो वो हम हर साल 10-10 करोड़ का रुपया बचा के रखे तो 10वां साल के अंत में वो 10 करोड़ क्या हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजर्व के रूप में, क्योंकि वो पैसा तो खर्चा हुआ नहीं और 10-10 करोड़ हम खर्चा दिखा रहे हैं, यानी प्रॉफिट को कम दिखा रहे हैं। तो वो हमारा 100 करोड़ बच जाएगा। तो जब 10 साल खत्म होगा, मशीन का वैल्यू 0 होगा, हम फटाक से जाके मार्केट से फिर 100 करोड़ का मशीन खरीद लेंगे। तो वो एक बार में हमको 100 करोड़ व्यापार में से निकालना नहीं पड़ा, हर साल 10-10 करोड़ निकाले। इसको बोलते हैं कि हम डिप्रिसिएशन में, उस खर्चे का नाम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। और उससे क्या होता है, संपत्ति हमारा घटता है। उससे संपत्ति क्या होता है, डिप्रिसिएशन चार्ज करने से क्या होता है, संपत्ति। और डिप्रिसिएशन क्या है, खर्चा है। डिप्रिसिएशन को हम खर्चा के रूप में दिखाते हैं। तो जैसे डिप्रिसिएशन मशीन पे हम चार्ज करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक तो डिप्रिसिएशन जो है वो एक खर्चा के रूप में बढ़ेगा। डिप्रिसिएशन एक खर्चा के रूप में हम बोलेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट जो होता है ये एक खर्चा, ये क्या है, एक एक्सपेंसेज है। कौन सा अकाउंट है, एक्सपेंसेज अकाउंट। और खर्चा ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, खर्चा क्या हो रहा है। लेकिन इस खर्चा करने से कैश नहीं घटेगा, मशीन का वैल्यू घटेगा। क्या घटेगा, मशीन का वैल्यू। तो यानी मशीन अकाउंट क्या हो जाएगा, घटेगा। मशीन अकाउंट कौन सा अकाउंट था, मशीन अकाउंट एसेट अकाउंट था। दांत तोड़ दे। कैपिटल का मतलब क्या होता है, व्यापार का ऑनर जो पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। मशीन कैपिटल कैसे हो गया, मशीन तो संपत्ति को कैपिटल बोलते हैं। एक्सपेंसेस अकाउंट, डिप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंसेज अकाउंट है। और खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा क्या बढ़ रहा है, तो हम डेबिट करेंगे। खर्चा बढ़ता है तो क्या करेंगे, यानी डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और मशीन जो है हमारा संपत्ति है, मशीन क्या है, और ये मशीन संपत्ति क्या हो रहा है, घट रहा है, संपत्ति क्या हो रहा है, तो उसको क्रेडिट करेंगे।
चलो हो गया, लिख लिया। चलो अब लगभग लगभग सारा अरेंजमेंट हो गया नहीं। अब मान के चलो हम कहीं जाते भी हैं, अगर रिकॉर्डिंग करके वहाँ से भेजते तो तुम लोग आके क्लास कर लेगा ना, तुम लोग को कोई दिक्कत, टाइम पे आएगा क्लास करके जाएगा। और हमारे लिए भी अब आसान हो गया है, कहीं भी बैठो और पढ़ा दो, क्या कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास 2 लैपटॉप ये हमेशा साथ में रहेगा, बस एक बुक होना चाहिए। पूना से आए हैं मतलब पूना में ही रहते थे ना हम, कहाँ कब रहेंगे लिख लिए थे ना। चलो अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यानी हम लोग एस के सिंह के बुक से पढ़ रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित खातों का पारंपरिक ट्रेडिशनल और लेखांकन समीकरण के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। खाता का वर्गीकरण करना है, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत और अकाउंटिंग इक्वेशन को कौन सा अप्रोच बोला जाता है, मॉडर्न अप्रोच, उसी को अमेरिकन अप्रोच भी बोला जाता है। तो हमको 2 अप्रोच के तहत हमको क्लासिफिकेशन करना है, क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो हम इसका हेडिंग जो डालेंगे वो हेडिंग ये रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इससे काम नहीं हुआ, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, उसके बाद बताते हैं, हम लोग कर लेंगे मैनेज। ठीक है, एक तो हो गया तुम्हारा सीरियल नंबर, ये क्या हो गया, तुम्हारा सीरियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा पर्टिकुलर्स, दूसरा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर्स। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा तुम्हारा ये ट्रेडिशनल अप्रोच, और चौथा हो जाएगा मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, अब देखो कर लेंगे हम लोग, हो जाएगा मैनेज। ठीक है, ड्रॉ, इसमें लिखो तुम्हारा कलर्स ले लो,
सीरियल नंबर ये हो गया, ठीक है। और ये हो गया पर्टिकुलर्स, क्या हो गया, पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये हो गया ट्रेडिशनल के हिसाब से, ट्रेडिशनल। और ये हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या हो रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन। देखा, हो गया ना। चलो अब पहला देखो, पहला में क्या है, मशीनरी, क्या है, मशीनरी। मशीनरी क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से पहले बता देते हैं। ये कौन सा है, एसेट्स है। मशीन क्या है, एसेट है। मशीन एक वस्तु है, एक संपत्ति है, तो ये कौन सा ट्रेडिशनल के हिसाब से कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। व्यक्ति से संबंधित खाता पर्सनल अकाउंट, वस्तु से संबंधित खाता रियल अकाउंट, और खर्चा इनकम से संबंधित खाता नॉमिनल अकाउंट। चलो अब बात करते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है, परचेज, क्या है, परचेज। तो परचेज कौन सा अकाउंट है, एसेट्स के हिसाब, अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से। परचेज क्या होता है, एक्सपेंसेस। पहले हम इसके हिसाब से चलेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन ये बन गया तो तुरंत खटाक से बन जाएगा। खर्चा संबंधित खाते को कौन सा अकाउंट बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। कोई कोई इसको रियल अकाउंट भी बोल देता है, तो उसमें बहस नहीं करना है, लेकिन नॉमिनल अकाउंट ये है क्योंकि खर्चा संबंधित खाता, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या, सेल्स, क्या है, सेल्स। अब सेल्स जो है वो किससे संबंधित खाता है, पहले इससे अकाउंटिंग इक्वेशन पे बात करेंगे। सेल्स किससे संबंधित खाता है, बताओ। सेल्स क्या है, एसेट्स है, कैपिटल है, लायबिलिटीज है, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस है, फटाफट बोलो। बेचते हो, दुकान में सामान बिकता है तो दिल प्रफुल्लित हो जाता है ना, क्या सा आता है, हमारा इनकम है। सेल्स क्या है, सेल्स क्या है, इनकम है। थोड़ा जोर से बोलो। और इनकम से संबंधित खाता ट्रेडिशनल में क्या कहलाएगा, नॉमिनल अकाउंट। चौथा देखो, चौथा क्या है, किराया, क्या है, रेंट। अगर रेंट रिसीव बोल जाए तो वो इनकम है, और केवल रेंट बोले तो वो क्या है, खर्चा है। रेंट क्या है, अगर रेंट रिसीव बोल देता तो मतलब किराया मिला, वो हमारा इनकम हो जाता है। केवल किराया, इसका मतलब किराया चुकाए, ये हमारा कौन सा अकाउंट होगा, एक्सपेंसेज अकाउंट। और खर्चा से संबंधित खाता पर्सनल हो जाएगा। दांत हम नहीं तोड़ देंगे। खर्चा से संबंधित खाता पर्सनल अकाउंट कैसे होगा, हाँ नॉमिनल कह लिया। हाँ तो खर्चा कोनो छै, व्यापार अपन नहीं, व्यापार के लिए समझना चाहिए। किराया व्यापार के लिए की छै, खर्चा छै। और खर्चा से संबंधित खाता को कौन सा अकाउंट बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नाम मात्र खाता, एक तरह से आप पर्सनल नहीं कह सकते कि बाद में आगा चल कर बिल्कुल नहीं कह सकै छियै। आगा चल के तो पर्सनल भए जेतै ना, केना भए जेतै बताओ। बिजनेस के लिए केना हेतै, केना, एक मिनट क्लियर करा दिए। पर्सनल मतलब होता है व्यक्ति से संबंधित खाता। किराया है, किराया एक खर्चा है। किराया क्या है, अगर वही आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाता तो वो पर्सनल हो जाता। किराया अगर चुका दिए तो वो खर्चा है, और किराया बाकी है तो किसी व्यक्ति का किराया बाकी होगा, किसी कंपनी का किराया बाकी होगा, तब वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अगर आउटस्टैंडिंग लगा दिए तो आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, लेकिन केवल रेंट है तो वो क्या है, खर्चा है। और खर्चा जैसे ही हुआ तो वो ट्रेडिशनल के हिसाब से वो नॉमिनल अकाउंट हो गया। कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट, किसकी बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट मतलब होता है निवेश, ठीक है। निवेश क्या होता है, आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हो जिससे कि इस उम्मीद से कि हमको बदले में कुछ कमाई होगा, ब्याज के रूप में, डिविडेंड के रूप में, किसी भी फॉर्म में किसी में पैसा लगाते हो, तो किस उम्मीद से कि भविष्य में कमाई होगा, इस पे ब्याज मिलेगा, इस पे डिविडेंड मिलेगा, ये सब मिलेगा। लेकिन ये क्या होता है, जितना निवेश करते हो उतना वापस आ जाता है, उतना वापस। अब निवेश आप किसी बैंक में पैसा लगा दिए, या किसी कंपनी में लगा दिए, किसी कंपनी का शेयर खरीद लिए, डिवेंचर खरीद लिए, तो ये होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कौन सा अकाउंट हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से, एसेट्स अकाउंट। क्या हो गया, एसेट्स अकाउंट।
एसेट अकाउंट, और तब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट। छठा नंबर, छठा नंबर क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग। क्या है, रेंट ये तो अभी हम चिल्ला चिल्ला के बताएं कि रेंट नॉमिनल हुआ, और रेंट अगर आउटस्टैंडिंग हो जाता है यानी किसी व्यक्ति का या किसी कंपनी का आउटस्टैंडिंग है, तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट यहाँ पे। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से ये कौन सा अकाउंट हो गया, रेंट आउटस्टैंडिंग कौन सा अकाउंट हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से, एक्सपेंसेस या लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज होगा। और लाइबिलिटी, रेंट हमारा खर्चा है लेकिन रेंट चुकाए नहीं, वो हमारा क्या हो गया, लाइबिलिटीज हो गया। क्या हो गया, लाइबिलिटीज हो गया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कैश की। कैश, नगद। कैश क्या होता है, नगद। ये क्या होगा, देखो कैश कौन सा अकाउंट हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से, एसेट्स अकाउंट। संपत्ति है भाई, सबको पता है संपत्ति है, और संपत्ति से संबंधित खाता कौन सा अकाउंट हो जाता है, रियल अकाउंट। आठवां नंबर क्या भाई, बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट, तो बैंक डिपॉजिट, बैंक में पैसा जमा किया। क्या बोल रहा हूँ, बैंक में जमा किया, बैंक में जमा। अब बैंक में पैसा जमा है तो आपका दिल प्रफुल्लित होगा कि बाद में हम इसमें से जब चाहे निकाल सकते हैं, तो हमारा संपत्ति हो गया। क्या हो गया, संपत्ति हो गया। और बैंक है यानी कोई कंपनी है, बैंक है, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। बैंक क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि बैंक व्यक्ति से संबंधित खाता, किसी व्यक्ति ने उसको बनाया है, तो इसीलिए बैंक कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। चलो आठवां में क्या, अभी बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट। ठीक है, हुआ। स्टॉक रीजर क्या होता है भाई, ऐसे मीटर 16 स्ट्रोक इरेजर बढ़िया हो चाहिए कि रेंट बोर्डो मिटाबे में जैसे समय लगे जाइ छै ना, वही इसी में थे ना हम लोग। सेगमेंट इरेजर, थोड़ा बहुत रहेगा भी तो चलेगा, इसका कोई दूसरा उपाय देखना पड़ेगा।
चलो तो कौन सा था हम लोग? नेक्स्ट क्या? क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? जो बच जाता है, जो बिका नहीं रहता है, जो बिका नहीं रहता है। तो वो अकाउंटिंग इक्वेशन से हमारा कौन हो, क्या हो गया? एसेट्स हो गया। क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक। अंतिम रहतियाँ इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम रहतियाँ। अंतिम रहतियाँ मतलब जो हमारा बिका नहीं रहता है, जो परचेज, जो खरीद के माल लाए थे वो हमारा बिका नहीं रहता है, माल पड़ा रहता है, उसको एसेट्स बोलते हैं। और ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल अकाउंट। ठीक है। अब 10वां नंबर। 10वां नंबर क्या है? देखो, बट डिस्काउंट अलाउड। बट्टा दिया, ककरो छूट दलिए, डिस्काउंट अलाउ के लिए, डिस्काउंट अलाउ किए, मतलब बट्टा दिया। क्या बोल रहा हूँ? बट्टा दिया, किसी को छूट दिए, ये आपके लिए क्या हुआ? फायदा या नुकसान? नुकसान हुआ ना। अब बनिया के हिसाब से देखिए कि हम किसी को छूट देते हैं तो हम उसको डिस्काउंट देते हैं, तो ये हमारे लिए खर्चा हो गया। ये हमारे लिए क्या हो गया? खर्चा और लॉस हो गया। एक्सपेंसेस और लॉस हो जाएगा। तो इसको कौन सा अकाउंट बोलेंगे ट्रेडिशनल के हिसाब से? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। अब आगे देखो, आगे क्या है भाई? डिस्काउंट रिसीव, बट्टा मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी कि छूट क्या हुआ? मिला, बट्टा प्राप्त किए, बट्टा प्राप्त किए। डिस्काउंट रिसीव, ये हमारा क्या हो गया? इनकम हो गया। क्या हो गया? इनकम या गेन। अब इनकम गेन से संबंधित खाते को कौन सा अकाउंट बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। उसके बाद आगे देखो क्या है? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन तो अभी चिल्ला चिल्ला के बताए। डिप्रिसिएशन क्या है? डिप्रिसिएशन क्या है? डिप्रिसिएशन क्या है? खर्चा है। जब इंसान 3 बार बोल दे इसका मतलब इसका कॉन्फिडेंस ठीक है, और एक बार में बोले तो हो सकता है वो तुक्का भी मारा हो। ठीक है। तो डिप्रिसिएशन क्या है? खर्चा है। और खर्चा से संबंधित खाते को क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। चलो आगे देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या बोल रहा हूं? प्रीपेड इंश्योरेंस। इसको समझो। डिप्रिसिएशन हिंदी में हरास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरास। प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या बोल रहा हूं? प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, इसको हिंदी में पूर्वदत्त बीमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अब इसका मतलब क्या होता है? आपका जो बीमा का जो खर्चा है ना, वो एडवांस में चुका दिए। बीमा का खर्चा क्या है? एडवांस में चुका दिए। यानी इंश्योरेंस आपको हर महीना चुकाना था, वो एडवांस में पेमेंट कर दिए। ये क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। ये तो पता है कि कोई भी खर्चा में अगर एडवांस में या कुछ भी आउटस्टैंडिंग हो जाता है तो वो कौन सा अकाउंट हो जाता है? पर्सनल अकाउंट। और इसमें इक्वेशन के हिसाब से कौन सा अकाउंट होगा? प्रीपेड इंश्योरेंस। बताओ। आप बीमा प्रीमियम पहले ही चुका दिए तो ये क्या हो गया? सेल टैक्स कहाँ था? अच्छा वो ठीक है, हम बता देंगे नेक्स्ट में। ये हमारे लिए एसेट्स हो गया। कोई खर्चा अगर पहले चुका दिए तो हमारा क्या हो गया? एसेट्स होगा। कोई खर्चा अगर पहले चुका दिए तो हमारा क्या हो गया? एसेट्स हो गया। आप इंश्योरेंस बीमा हर महीना चुका रहे थे, 1 साल का एक बार चुका दिए, तो किसी भी वजह से हम अगर वो इंश्योरेंस मेच्योर हो गया तो आपको पेमेंट मिल जाएगा। यानी कि एडवांस में अगर कोई खर्चा कर देते तो वो हमारा एसेट्स हो जाता है। ठीक है। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कल बुक लेके आना है। ठीक है। बुक के बिना सही नहीं है। बुक के बिना पढ़ भी नहीं सकते ना। बाकी सब में कंजूसी कर लो ना, ठीक है, लेकिन किताब कॉपी में कंजूसी कर रहे हो इसका मतलब अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। हो गया?
वाह, सिंटैक्स पे वो भेज दीजिए। हम बता दीजिए कर लिख लेंगे ना तो ध्यान पर नहीं डाले। ये भी पूछेगा और क्या पूछ सकता है? देखो हमने इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। ठीक है, चलो हम लोग सेल्स टैक्स पेएबल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेल्स टैक्स पेएबल। तो ये 12वां नंबर पॉइंट, सेल्स टैक्स पेएबल। आज के ज़माने में ये चेंज हो गया है, इसको हम बोलेंगे जीएसटी पेएबल। क्या बोलेंगे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेएबल। ठीक है, मतलब हुआ कि गवर्नमेंट का टैक्स अभी तक नहीं भरे हैं, टैक्स कस्टमर से काट लिए हैं लेकिन अभी तक नहीं भरे, यानी कि कस्ट सेल कर चुके हैं, जीएसटी बन चुका है, वो खर्चा अभी तक गवर्नमेंट को नहीं चुकाए हैं। तो क्या हुआ, जो चीज़ भविष्य में चुकाना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, उसको लायबिलिटीज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज जो होता है, और ये कौन सा अकाउंट हो गया? सेल टैक्स पेएबल, जीएसटी पेएबल, गवर्नमेंट से संबंधित खाता है। बोलो। नहीं, खर्चा इनकम तो है नहीं, ये व्यक्ति से, गवर्नमेंट से संबंधित खाता है, रियल पर्सनल अकाउंट हो गया। ये कौन सा अकाउंट हो गया? दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये किसी संस्था, गवर्नमेंट क्या एक कंट्रोल्ड बॉडी है कि नहीं है, उसको चुकाना है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ब्रॉडर लेवल का जो एक कंट्रोल्ड ये है, उसको चुकाना है। तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। ये कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट। अब बात करते हैं कैपिटल की। किसकी बात करते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल कौन सा अकाउंट है? कैपिटल तो इसके हिसाब से, ट्रेडिशनल के हिसाब से पर्सनल अकाउंट, इक्वेशन के हिसाब से कैपिटल अकाउंट। अब है ड्राइंग। सबसे पहले ड्राइंग समझो, ड्राइंग होता क्या है? ड्राइंग की हिंदी में आहरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूंजी में से निकालना, पूंजी में से निकालना, उसको आहरण, पूंजी में से निकासी, उसको आहरण बोलते हैं। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? इधर नॉमिनल खर्चा है, ये व्यापार में पैसा मालिक लगाया, उसी में से कुछ निकाल लिया। तो ये पहली बात तो पर्सनल होगा। ये कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट। और ये इधर दूसरा एक्सपेंसेस हो जाएगा, क्योंकि पूंजी में से निकाला है, पूंजी घटेगा, कैपिटल अकाउंट होगा। क्या बैंक में जुड़ेगा वो हमारा एसेट हुआ ना। ड्राइंग की है, तो ड्राइंग क्या है हम वो नहीं बोल रहे। नगद निकाला है तो नगद घटेगा, हम समझ गए, लेकिन ड्राइंग निकाला, इससे पूंजी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पूंजी में से निकालेंगे तो पूंजी कैसे बढ़ेगा? पूंजी घट जाएगा। पूंजी क्या हो जाएगा? तो ड्राइंग इसीलिए डेबिट करते हैं। ड्राइंग क्या करते हैं? पूंजी घटता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। पूंजी घटता है तो डेबिट करते हैं। चलो, तो आज हम लोग का ये चैप्टर, और लिख लो तुम लोग, आज हम लोग का चैप्टर ये खत्म हो गया। चलो लिख लो तुम लोग, तो हम इसको वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं।